हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री में अम्ल, क्षार, लवण और पीएच स्केल क्या होता है आज इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। तो सबसे पहले पीएच स्केल जो होता है इसका पूरा फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, और किसी विलयन या घोल को पीएच स्केल के द्वारा मापा जाता है, जिससे यह पता चलता है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय, तथा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी ज्ञात किया है। 1 पीएच स्केल बराबर होता है 1 पीएच बराबर तो माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन होता है। 7 है, 7 जो होता है ये न्यूट्रल है, से कम होने पर क्या होगा, अम्लीय होगा, एसिडिक होगा, और 7 से ज़्यादा होने पर ये क्या हो, क्षार हो जाता है, क्षार, भस्म, या इसको वेश भी कह सकते हैं, वेश। 7 से ज़्यादा होने पर वेश होता है। जैसे यहाँ पर पीएच मान हो गया, रक्त का जो पीएच मान होगा 7 से क्या है, 7.4 है, अर्थात 7 से ज़्यादा है तो ये क्षार होगा। सिर का ये जो है 2.4 है, अर्थात ये 7 से कम है तो ये अम्ल हो जाएगा, अम्ल होगा। उसके बाद पीने का जल जो है इसका मान जो है केवल 7 है तो ये उदासीन। जो पीएच मान होता है 6.0 अर्थात 6 है तो ये 7 से कम है तो ये भी क्या होगा, ये एसिड होगा, अम्ल होगा। उसके बाद शराब का इसका जो पीएच मान है कितना है, 2.8 है तो ये भी 7 से कम है, जिसकी वजह से ये एसिड होगा। उसके बाद समुद्री जल का जो पीएच मान होगा 8.4 होगा, अर्थात ये 7 से क्या है, अधिक है। 7 से अधिक होने की वजह से क्या है कि ये क्षार होगा, क्षार होगा। उसके बाद लार जो होता है इसका पीएच मान 6.5 है, अर्थात 7 से कम है तो ये क्या, एसिड होगा। उसके बाद दूध का जो पीएच मान होता है 6.4 है, अर्थात ये भी 7 से कम है, ये भी क्या होगा, एसिड होगा। नींबू क्या होगा, एसिड। और आंसू का जो पीएच मान ये भी क्या होगा, 0.4 है तो ये क्षार होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रोने के बाद जब हम रोते हैं तो हमारे आँख से जो आंसू आता है तो मुंह के अंदर जब चला जाता है तो वो नमकीन लगता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि क्षार का जो स्वाद होता है वो नमकीन होता है। यहाँ पर एसिड क्या होता है, ऐसा यौगिक जो जल में घुलकर हो, हाइड्रोजन आयन देता हो एवं प्रोटॉन देने की क्षमता रखता हो, अम्ल कहलाता है। उसके बाद यह लैटिन भाषा एसियर से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल जो होता है खट्टा होता है। और यह नीले लिटमस पत्र जो कि लाइकेन का जो पौधा होता है उससे निकाला जाता है और लाल कर देता है। इसका उदाहरण जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। HCl जो होता है पेट के अंदर में ये क्या होता है, बनता रहता है, और भोजन जो करते हैं पाचन सही से हो पाता है इसी की वजह से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो HCl की मात्रा होती है वो ज़्यादा बनने की वजह से हमारे पेट में के अंदर जो है जलन और दर्द होने लगता है, और ऐसी स्थिति में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि दुर्बल क्षारक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दांत हमारा क्षय क्यों होने लगता है, जो होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो कि बहुत मजबूत होता है, और इसका जो पीएच मान होता है 5.5 होता है। जब भोजन करते हैं तो ये मुंह के अंदर जो जीवाणु होता है उपस्थित होता है, वो भोजन को निम्नीकरण, पीएच मान होता है 5.5 से क्या होता है, 5.5 से क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा दांत जो है क्षय होने लगता है या टूटने लगता है। इससे क्षारीय मंजन जो होता है उसका प्रयोग करके दांत को क्षय होने से बचाया जा सकता है। अर्थात यहाँ पर जो है जो क्षारीय वाला मंजन है, और ये मुंह के अंदर जो है ये एसिड जो है अर्थात अम्लीय है, 5.5 है तो ये अम्लीय होगा। तो एसिड अर्थात अम्ल और क्षारीय मिल करके क्या करेगा, हमारे मुंह का अंदर लार होगा उसको क्या करेगा, उसको उदासीन बना देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा दांत जो है टूटने से बच सकता है। उसके बाद एसिटिक अम्ल जो होता है ये सिरका में पाया जाता है,
फॉर्मिक अम्ल जो होता है, चींटी का जो डंक होता है काटने के बाद जो है एसिड फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है। उसके बाद लैक्टिक अम्ल जो होता है दही में होता है। साइट्रिक अम्ल जो होता है ये नींबू में होता है। और एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है आंवला जो होता है या विटामिन सी जो होता है उसमें होता है। विटामिन सी वाला जो सोर्स होता है आंवला। उसके बाद टार्टरिक अम्ल जो होता है ये इमली में होता है। क्षार या भस्म या इसको वेश भी कहा जाता है। तो यहाँ पर OH हाइड्रोक्सिल आयन होता है। देखिए वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा या तीखा होता है तथा छूने पर साबुन जैसा महसूस होता है भस्म कहलाता है तथा ये हाइड्रोक्सिल आयन देता है। उसके बाद क्षारक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में विलय अर्थात जल में घुलनशील। ये क्या करता है, जो जल में घुलनशील होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH। और जल में अविलय अर्थात जो जल में अघुलनशील हो, नहीं घुलता हो। इसके अंतर्गत भस्म जल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं तथा इसका गुण क्षारक को प्रदर्शित नहीं करता है। कुछ गुण जैसे जेडानो, जिंक ऑक्साइड और Fe2O3 अर्थात फेरस ऑक्साइड। लवण क्या होता है, लवण या नमक या सल्ट। देखिए अम्ल जो होता है, अम्ल एवं भस्म के साथ प्रतिक्रिया करने पर जल एवं लवण बनता है तथा अभिक्रिया उदासीन होता है। परवल अम्ल क्या होता है, तो परवल अम्ल जो होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन देने की क्षमता ज़्यादा हो, प्रबल अम्ल कहा जाता है। और दुर्बल क्षारक में हाइड्रोक्साइड जो आयन होता है देने की क्षमता कम हो, उससे दुर्बल क्षारक कहा जाता है। ये दोनों मिल करके क्या करता है, जो अम्लीय लवण होता है, अम्लीय लवण का निर्माण करता है जिसका pH मान 7 से कम होता है। उसके बाद परवल अम्ल जो होता है वही परवल अम्ल जिसका हाइड्रोजन आयन देने की क्षमता अधिक हो। और परवल क्षारक जो होता है जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन देने की क्षमता अधिक हो, ये दोनों मिल करके क्या करता है, तो ये उदासीन लवण का निर्माण करता है जो कि pH मान 7 के। उसके बाद दुर्बल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल जो होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन देने की क्षमता, हाइड्रोक्सिल आयन देने की क्षमता अधिक हो, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, क्षारीय लवण का निर्माण करते हैं जिसका pH मान 7 से अधिक होता है। पर मानव निर्मित द्वारा कुछ सूचक हैं। देखिए मेथिल ऑरेंज जो होता है अम्ल, इस पर जब हम डालेंगे तो ये जो है लाल हो जाएगा, डुबोने पर जो है ये पीला हो जाता है, पीला हो जाता है। फिनोल्फ्थेलीन जो होता है ये भी मानव के द्वारा निर्मित किया गया सूचक है। और टेस्ट करने का जो कलर किस तरह से चेंज कर, ये जल बन जाता है। और क्षारक, अगर क्षारक के साथ इसको अभिक्रिया जाता है गुलाबी रंग का हो जाता है क्षारक के साथ अभिक्रिया करने पर। उसके बाद सोडियम क्लोराइड जिसको NaCl कहा जाता है, खाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है NaHCO3, ये पेट की अम्लीयता को, ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये धोवन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O। अर्थात ये टूटी हड्डियों को एक जगह स्थिर रखकर उसको बंडेज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आपका मन में होगा कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हैं जिप्सम से किस तरह से तैयार किया जाता है। जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद जो है जिप्सम से क्या होता है, ये प्लास्टर। उसके बाद यहाँ पर अम्ल क्षारक के साथ धातु अभिक्रिया किस तरह से, अम्ल जो है ये धातु के साथ जब अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। उसके बाद क्षार जो है धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनता है।
और अम्ल एवं क्षारक का जो जलीय विलयन, ये क्षारक प्लस अम्ल, इस दोनों का अभिक्रिया करने के बाद जो है ये लवण और जल बनाता है, जो कि ये उदासीन बनता है। उदासीन, जिसको न्यूट्रल भी कहा जाता है, उदासीन होता है। और अम्ल तथा क्षारक के साथ जो धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया होती है HCl और H2O, और यहाँ H3O, इसको हम हाइड्रोक्साइड आयन कहेंगे। हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन। उसके बाद ये नीचे वाला जो है इसका, ये जो है क्षारक हैं, ये जल में हाइड्रोक्साइड अर्थात OH ऋणायन उत्पन्न करते हैं। देखिए यहाँ पर KOH हो गया, और ये जो है सॉलिड है अर्थात ये ठोस हैं, और ये जल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर जो है K प्लस अर्थात है ना पोटेशियम, ये पोटेशियम जो होता है ये AQ अर्थात एक्यूअस का मतलब ये जलीय हो गया, जलीय विलयन हो गया। और OH जो होता है ये भी क्या है, ये जलीय विलयन जो है क्या बनाता है। तो ये हाइड्रोक्साइड, ये जो हैं ये हाइड्रोक्साइड आयन कहलाते हैं। तो यही था इनका प्रयोग। तो थैंक यू, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।